शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रामानुजाचार्य किस प्रकार से राजकुमारी के शरीर के अंदर जो भूत होता है उसका उद्धार करते हैं। यादव प्रकाश चाहता था कि उस भूत को मैं बाहर निकालूं और मेरी हर जगह प्रशंसा हो, मेरा नाम हर जगह फैल जाए, लेकिन भूत राजकुमारी के अंदर से कहता है कि तुम्हारी शक्ति कुछ काम नहीं करेगी। तुम अपने छोटे शिष्य रामानुज को बुलाओ, इतना महान भक्त है, उसके आते ही मैं राजकुमारी के शरीर से निकल जाऊंगा। जब रामानुज को बुलाया जाता है, रामानुज उस भूत को कहते हैं कि राजकुमारी के शरीर को छोड़ दो। तो भूत कहता है कि आप अपने चरण कमल इस राजकुमारी के मस्तक पर रखिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो रामानुज वैसे ही करते हैं और भूत उस शरीर को छोड़ के चला जाता है। हर जगह रामानुज की प्रशंसा होती है, हर जगह उनका नाम फैल जाता है, रामानुज विख्यात हो जाते हैं। और यादव प्रकाश को अच्छा नहीं लगता। यादव प्रकाश चाहता था मेरी प्रशंसा हो, लेकिन रामानुज की प्रशंसा हर जगह हो रही थी। राजा सम्मान देता है रामानुज को, क्योंकि रामानुज ने राजा की पुत्री के शरीर से उस भूत को भगा दिया था। यादव प्रकाश अब रामानुज को पाठशाला से निष्कासित कर देता है। उसके विषय में अब हम श्रवण करेंगे, पाठशाला से निष्कासन। इस घटना के पश्चात पहले के ही समान यादव प्रकाश अपना अध्यापन का कार्य करने लगे। प्रतिदिन रामानुज और अन्य शिष्यगण यादव प्रकाश के चारों ओर बैठते तथा उनका सूक्ष्म शास्त्रार्थ सुनकर परम आनंद का अनुभव करते। एक दिन सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, और नेह नास्ति किंचन, इस जगत में और कुछ नहीं है। यादव प्रकाश निर्विशेषवादी दर्शन को इतने विशेष रूप से प्रस्तुत कर रहे थे कि उनके सभी छात्र जीवात्मा और परम ब्रह्म की एकता के स्पष्टीकरण से मोहित हो गए। आचार्य के वक्तव्य पर केवल रामानुज अप्रसन्न थे। पाठ समाप्त हो जाने के पश्चात रामानुज ने उन मंत्रों के विषय में अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। तो पहले की तरह पाठशाला प्रारंभ हुई। यादव प्रकाश अपने शिष्यों को साथ में लेकर बैठ गए। प्रतिदिन रामानुज और अन्य शिष्यगण यादव प्रकाश के चारों ओर बैठकर यादव प्रकाश के सूक्ष्म शास्त्रार्थ को सुनते थे। रामानुज परम आनंद का अनुभव नहीं करते थे, बाकी शिष्य यादव प्रकाश के परम आनंद का अनुभव करते थे। एक दिन यादव प्रकाश एक सूत्र पढ़ता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, और नेह ना अस्ति किंचना, सब इस जगत में और कुछ नहीं है। तो यादव प्रकाश बड़े अच्छे तरीके से निर्विशेषवादी दर्शन को प्रस्तुत करता है और सभी छात्र जीवात्मा पर ब्रह्म की एकता के स्पष्टीकरण को सुनकर मोहित हो जाते हैं। लेकिन रामानुज प्रसन्न नहीं होते। जब पाठ समाप्त होता है तो रामानुज उस सूत्र की व्याख्या करते हैं, जिस सूत्र की व्याख्या यादव प्रकाश ने की थी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। कक्षा के अंत में उन्होंने कहा, शब्द खल्व एवं ब्रह्म का अर्थ यह नहीं है कि परम सत्य और कुछ नहीं बल्कि सारी सृष्टि का योग है, बल्कि यह देखा जाता है कि ब्रह्मांड परम ब्रह्म के शक्ति के रूप में प्रकट होता है और उनके द्वारा बनाए रखा जाता है, और अंत में यह वापस उन्हीं में विलीन हो जाता है, परंतु वे अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं, यद्यपि सब कुछ उनके विस्तारित शक्ति का एक भाग है। तो वैष्णव दर्शन इसको कहते हैं। रामानुज कहते हैं जो मंत्र है, जो सूत्र है खलवम एवं ब्रह्म, इसका अर्थ यह नहीं है कि परम सत्य भगवान और कुछ नहीं बल्कि सारी सृष्टि का योग है, बल्कि ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड जो भगवान की शक्ति का एक रूप है, ये ब्रह्मांड उन्हीं से प्रकट होता है, उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, उन्हीं के द्वारा अंत में वापस विलीन हो जाता है।
परंतु विलीन होने पर भी भगवान अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। ये ब्रह्मांड उनके विस्तारित शक्ति का एक भाग है। नेह ना नस्ति किंचना का अर्थ यह नहीं है कि इस जगत में कोई विविधता नहीं है, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि जिस प्रकार एक सूत्र में कई मोती मिलकर एक माला होती है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुएं ब्रह्म रूपी सूत्र में आबद्ध होकर जगत के रूप में परिणत होती है। वह मोती स्वयं का अस्तित्व नहीं खोते। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे सब कुछ एक ही समय में और एक और अलग दोनों है। दूसरा जो सूत्र था नेह ना अस्ति किंचना, उसके विषय में भी रामानुज कहते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इस जगत में कोई विविधता नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है, बल्कि ऐसे समझना चाहिए कि एक सूत्र में कई मोती मिलकर एक माला बना देते हैं। उसी प्रकार अलग अलग वस्तुएं ब्रह्म रूपी सूत्र में आबद्ध होकर इस जगत के रूप में परिणत होती हैं और वे मोती स्वयं का अस्तित्व नहीं खोते। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे सब कुछ एक ही समय में एक है भी और अलग भी है, दोनों है। रामानुज द्वारा उनकी शिक्षाओं को इस प्रकार खंडित करने के बारे में सुनकर यादव प्रकाश बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कठोर शब्दों से कहा, यदि आपको मेरी व्याख्या पसंद नहीं है तो मेरे पास मत आना। यह सुनकर रामानुज ने उत्तर दिया, गुरुदेव जैसा आप चाहते हैं। फिर उन्होंने अपने गुरु के चरणों की पूजा आराधना की और पाठशालों को छोड़ दिया। उसी दिन से रामानुज ने यादव प्रकाश के घर जाना बंद कर दिया। अब रामानुज वैष्णव व्याख्या कर रहे थे, वैष्णव दर्शन के सार को प्रस्तुत कर रहे थे। उन दोनों सूत्रों की व्याख्या के विषय में जब यादव प्रकाश ने सुना तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने स्पष्ट रामानुज को कहा कि मेरी व्याख्या अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मेरे पास मत आया करो। यह सुनकर रामानुज बड़े नम्र थे। उन्होंने उत्तर दिया, हे गुरुदेव आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। तो गुरु के चरणों की आराधना करके रामानुज पाठशाला छोड़ देते हैं। उसी दिन से रामानुज यादव प्रकाश के घर जाना भी बंद कर देते हैं। अब कांचीपुरम जो वरदराज भगवान की सेवा करते थे, कांचीपुरम में रहते थे, शूद्र कुल में जन्मे थे, लेकिन भगवान के महान भक्त थे जिनका प्रेम था रामानुज के साथ। अगले दिन जब रामानुज अपने घर बैठकर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, उसी समय कांचीपुरम उनसे मिलने आए। जैसा कि हमने पहले सुना है, कांचीपुरम भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं जिनका आदर और सम्मान सबसे कुलीन ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। यद्यपि वे स्वयं एक शूद्र परिवार में जन्मे थे, उन्होंने बाल्यकाल से ही भगवान वरदराज की भक्ति में सेवा में स्वयं को निमग्न कर लिया था। गर्मी के दिनों में वह पानी में डूबे हुए पंखे के साथ ठंडी हवा प्रदान करके भगवान की सेवा करते थे और सदैव भगवान को अर्पित करने के लिए सबसे अच्छे फल और फूल प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी सरलतम भक्ति और सौम्य व्यवहार के लिए कांचीपुरम के लोग उन्हें प्रेम करते थे। वह जहाँ भी जाते वहाँ की बुरी भावनाएं और गलत फहमियाँ दूर हो जाती। ऐसा हो जाता कि वह कभी कभी सड़क के बीचों बीच रुक जाते, मानो स्तब्ध हो गए हों, और दूर देखा करते। उस समय उनके मुख पर दिव्यानंद के भाव प्रकट हो जाते। वैष्णवगण ऐसा कहते हैं कि कांचीपुरम भगवान वरदराज से वार्तालाप किया करते और भगवान अपनी इच्छाओं को कांचीपुरम के शब्दों के माध्यम से प्रकट किया करते। एक शूद्र परिवार में जन्म ग्रहण करने के बावजूद कांचीपुरम के अधिकांश ब्राह्मणों ने उनके उच्च भक्ति गुणों को पहचाना और उन्हें यथोचित सम्मान प्रदान किया। केवल कुछ ही ऐसे लोग थे जिन्हें अपने उच्च जन्म और शास्त्रों के ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था। ऐसे मूर्ख लोगों ने कहा कि वे पागल और धोखेबाज है और उनमें से एक यादव प्रकाश थे। अब हम पहले भी सुन चुके, कांचीपुरम का बहुत प्रेम था रामानुज के साथ। कभी कभार रामानुज कांचीपुरम को अपने घर में प्रसाद के लिए आमंत्रण देते थे। कांचीपुरम बड़े
आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ रामानुज के घर में आके प्रसाद ग्रहण करते थे और दोनों के बीच में कृष्ण कथा होती थी। कांचीपुरम भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं, जिनका आदर कांचीपुरम में रहने वाले कुलीन ब्राह्मण भी किया करते थे। यद्यपि कांचीपुरम एक शूद्र परिवार में जन्मे थे, तो घर पे बैठकर अब रामानुज शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। कांचीपुरम रामानुज को मिलने के लिए उनके घर पे आ गए। कांचीपुरम बचपन से ही भगवान वरदराज की सेवा करते थे। गर्मी के दिनों में कांचीपुरम की सेवा थी पानी में पंखे को डुबोकर ठंडी हवा भगवान को प्रदान करना, जिससे भगवान को गर्मी ना लगे, और सदैव भगवान को अर्पित करने के लिए सबसे अच्छे फूल चुनना, फल चुनना, इसके लिए कांचीपुरम बहुत उत्सुक रहते थे। बहुत सरल स्वभाव के थे, सौम्य व्यवहार था। कांचीपुरम के लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे। जहाँ भी कांचीपुरम जाते थे, वहाँ उस स्थान की जो बुरी भावनाएं हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, गलत फहमियां, वह दूर हो जाती थी। कभी कभार सड़क के बीचों बीच जब चलते थे, सड़क के बीच में रुक जाते, मानो स्तब्ध हो गए हों और दूर देखा करते। उनके चेहरे पर, मुख पर दिव्य आनंद का भाव प्रकट होता रहता था। और वैष्णवगण ऐसा भी बताते हैं कि कांचीपुरम भगवान वरदराज से बातें किया करते थे और भगवान अपनी इच्छाओं को कांचीपुरम के शब्दों के माध्यम से प्रकट किया करते। अब भगवान वरदराज को कुछ चाहिए तो वह कांचीपुरम को बता देते, कांचीपुरम को बता देते कि आप मेरे लिए ये लेके आओ। भगवान प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप करते थे कांचीपुरम के साथ। एक शूद्र परिवार में जन्मे कांचीपुरम के अधिकांश ब्राह्मण उन्हें उच्च भक्ति गुणों के द्वारा पहचानते थे और कांचीपुरम को यथोचित सम्मान प्रदान करते थे। केवल कुछ ऐसे लोग थे जो अपने उच्च जन्म पर गर्व करते थे, शास्त्रों के ज्ञान पर गर्व करते थे। ऐसे मूर्ख लोग कांचीपुरम को भक्त ना मानकर उनको पागल, धोखेबाज मानते थे। उनमें से एक यादव प्रकाश भी था। तो सारे तो स्तुति नहीं करेंगे, सारे सम्मान प्रदान नहीं करेंगे। कुछ ऐसे क्वचित लोग होंगे जो दोष ढूंढते हैं, जो निंदा करते हैं। तो उनमें से एक यादव प्रकाश भी था जो कांचीपुरम की निंदा करता था, उनको पागल समझता था, उनको धोखेबाज समझता था। अब रामानुज ने कांचीपुरम से क्या निर्देश प्राप्त किए? कांचीपुरम से निर्देश। स्मित वदन भगवत भक्ति से पूर्ण श्री कांचीपुरम को अपने घर आते देखकर रामानुज परम आनंदित हुए। रामानुज ने उन्हें बैठने के लिए एक आसन प्रदान किया और कहा, आपका यहाँ आना मेरा परम सौभाग्य है। परम करुणामय भगवान वरदराज की मुझ पर असीम कृपा है, इसी कारण उन्होंने आपको मेरी रक्षा के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। तो रामानुज तो बचपन से ही बहुत विनम्र थे। अब कांचीपुरम को जैसे उन्होंने देखा ना, बड़े खुश हो गए। एक वैष्णव जब दूसरे वैष्णव से मिलता है तो प्रसन्न होता है। रामानुज ने कांचीपुरम को एक आसन दिया और कहा कि मेरा परम सौभाग्य कि आप मुझे यहाँ मिलने के लिए आए हैं। परम करुणामय भगवान वरदराज की मुझ पर बहुत कृपा है, इसी कारण तो भगवान ने आपको मेरी रक्षा के लिए, मुझे मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर भेजा है। आपने सुना ही होगा कि यादव प्रकाश ने मुझे अपनी पाठशाला से निष्कासित कर दिया है। रामानुज कांचीपुरम को कह रहे हैं, आपको पता होगा अब यादव प्रकाश ने मुझे निकाल दिया है पाठशाला से। निवेदन कर रहे हैं रामानुज, अब आप ही मुझे मार्गदर्शन करिए। अतः आप जैसे महान चंदन वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त करने से मेरा दुख मिट जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। आप मेरे गुरु हैं, कृपा कर मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। निवेदन किया रामानुज ने, अब आप ही मुझे छाया प्रदान करिए, मेरे को संरक्षण प्रदान करिए, और मुझे आशा है आपका शरण लेने से मेरा दुख मिट जाएगा। आप ही मेरे गुरु हैं, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए।
अब कांचीपुर ने यह सुना तो कांचीपुर की क्या प्रतिक्रिया हुई? यह सुनकर कांचीपुर ने धीरे से उत्तर दिया, रामानुज, यह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक शूद्र और अज्ञानी व्यक्ति हूं जिसे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। तुम एक सद्ब्राह्मण और महापंडित हो, अतः तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है। मैं वयोवृद्ध हूं, परंतु तुम ज्ञान वृद्ध हो। मैं केवल अपना जीवन भगवान वरदराज की थोड़ी सी सेवा करते हुए बिताता हूं। एक ब्राह्मण के रूप में आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। देखिए, कांचीपुर की भी विनम्रता देखिए। कांचीपुर ने जब सुना रामानुज कहते हैं मुझे आप शिष्य बना लीजिए, आप मेरे गुरु हैं, मुझे दीक्षा दीजिए, कांचीपुर सुनते ही कहते हैं ये आप क्या कह रहे हो रामानुज, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं एक शूद्र कुल में जन्मा हूँ, अज्ञानी व्यक्ति हूँ, मुझे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। आप तो ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, आप महापंडित हो, आपको शास्त्रों का सारा ज्ञान है। ये कहना आपको उचित नहीं है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, वयोवृद्ध हूँ और आप ज्ञान वृद्ध हैं, और मैं तो केवल भगवान वरदराज की सेवा करके अपना जीवन बिता रहा हूँ। एक ब्राह्मण के रूप में आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। शूद्र दास होता है, ब्राह्मण स्वामी होता है। तो कांचीपुर कहते हैं शूद्र कुल में मैं जन्मा हूं तो मैं आपका दास हूं, और आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, आप मेरे स्वामी हैं। रामानुज ने कहा, श्रीमान, आप ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप ही यथार्थ में पंडित हैं। शास्त्रों के द्वारा ये जाना जाता है कि परम भगवान एक है और उनकी सेवा ही परम पुरुषार्थ है। यदि शास्त्र ज्ञान व्यक्ति के हृदय में भगवत भक्ति उत्पन्न ना करे और केवल पांडित्य का अभिमान उत्पन्न करे तो ऐसे मिथ्या ज्ञान से अज्ञान ही श्रेष्ठ है। अतः अपने शास्त्रों के यथार्थ तत्व का आस्वादन किया है। भगवान वरदराज के प्रति आपकी विनम्र सेवा से मैं देख सकता हूं कि आप वास्तव में सभी शास्त्रों के निष्कर्षों को भली भांति जानते हैं। अन्य पंडितगण चंदन का वहन करने वाले गधों के समान ज्ञान का केवल वहन कर रहे हैं। अतः आप मेरा परित्याग ना करें। सब प्रकार से मैं आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता हूं। यह कहकर रामानुज कांचीपुर के चरणों में प्रणाम करने के लिए गिर गए और दीन भाव से रोदन करने लगे। तो रामानुज ने क्या कहा कांचीपुर को? रामानुज कहते हैं, आप जो कह रहे हैं ना कि आप सबसे अज्ञानी व्यक्ति हैं, आप अज्ञानी व्यक्ति नहीं है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आप ही हैं, आप ही सबसे महापंडित हैं। शास्त्रों के द्वारा ये जाना जाता है कि परम भगवान एक है और उनकी सेवा ही परम पुरुषार्थ है। और यदि शास्त्र के ज्ञान को व्यक्ति ग्रहण करे हृदय में और भगवत भक्ति उत्पन्न ना कर सके उस शास्त्र के ज्ञान के द्वारा, तो केवल पंडित बनकर उसके हृदय में अभिमान पैदा होगा। और ऐसा अभिमान मिथ्या ज्ञान से अज्ञान ही श्रेष्ठ है। कहने का मतलब है जो अभिमान पैदा हुआ उससे अच्छा वो अज्ञानी रहता तो अच्छा था ना। शास्त्र का ज्ञान पढ़ के उसने क्या प्राप्त किया? अभिमान प्राप्त किया। तो शास्त्र ना पढ़ता अज्ञानी रहता तो वही ज्यादा अच्छा था। तो आपने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा है, यथार्थ तत्व का आस्वादन किया है। भगवान वरदराज के प्रति आपकी विनम्र सेवा मैं रोज देखता हूँ। आप वास्तव में सभी शास्त्रों के निष्कर्षों को अच्छे से जानते हैं। जो अन्य पंडित हैं कांचीपुरम में शास्त्र का ज्ञान ग्रहण करके गधों के समान इधर उधर डोलते रहते हैं, ज्ञान को वहन करके चलते हैं, अपने जीवन में उतार नहीं पाते। इसलिए आप मेरा परित्याग ना करें। सब प्रकार से मैं आपके चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ। यह कहकर रामानुज कांचीपुर के चरणों में प्रणाम करते हुए गिर गए और रामानुज की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे शिष्य बना लीजिए, बस और कुछ नहीं चाहता। अब इसके विषय में कांचीपुर की क्या प्रतिक्रिया होगी उसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।